प्यारे दोस्तों, कुरान करीम का एक ऐसा कलाम अगर कोई शख्स जुमतुल मुबारक के दिन का आगाज़ कुरान करीम के इस कलाम के साथ कर लेता है, अल्लाह तबारक ताला से वो शख्स जो मांगा करता है उसको मिला करता है। इस कलाम को पढ़ने के बाद की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता है, क्योंकि ये कलाम अल्लाह तबारक ताला का सबसे पसंदीदा कलाम है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस अमल की फजीलत के बारे में। प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से कलाम के बारे में कहा जाता है कि ये कलाम अल्लाह तबारक ताला का सबसे पसंदीदा कलाम है। इस कलाम को पढ़ने से ईमान भी ताज़ा होता है। अगर कोई शख्स इस कलाम का विर्द करे, विर्द करने के बाद वो शख्स अल्लाह तबारक ताला से जो मांगे उसको मिलेगा। इस कलाम को पढ़ने के बाद वो शख्स अल्लाह तबारक ताला से जो भी जायज़ दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। अगर कोई शख्स परेशान हाल है, हर वक्त परेशानियों की गिरफ्त में रहा करता है, जब भी वो देखता है ज़िंदगी में उस पर परेशानियां और मुसीबतें आती रहती हैं, तो उस शख्स को चाहिए कि वो शख्स रोज़ाना इस कलाम को विर्द करने का मामूल बना ले या जुमतुल मुबारक के दिन बताए हुए वक्त में इस कलाम का विर्द करे। जो लोग अक्सर तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं, मोहताजी की वजह से परेशान हैं, रिस्क में बरकत नहीं है, मालो दौलत ना होने की वजह से परेशान हैं, रोज़गार का ज़रिया समझ में नहीं आ रहा, दुकान पर किसी ने जादू टोना कर दिया, दुकान पर बंदिशें लगा दी, घर पर बंदिशें लगा दी, शादियों में रुकावटें पेश आ रही हैं, पसंद के रिश्ते नहीं मिल रहे, तमाम तरह की परेशानियों का सिर्फ एक हल कुरान करीम का ये प्यारा सा कलाम। इसके साथ साथ अगर ज़िंदगी के कुछ काम हैं रुके हुए हैं या सालों से काम रुके हुए हैं, काम नहीं बन रहे, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हो, तो आप लोग जुमतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ लें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, नमाज असर के बाद का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त हुआ करता है। जुमतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद कोई शख्स अल्लाह तबारक ताला से जो मांगेगा उसको मिलेगा। नमाज असर के बाद की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि इस अमल को आप लोगों को जुमतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद करना होगा। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं अमल के तरीके के बारे में। तरीका बहुत ही आसान है। जब आप लोग इस अमल को करें तो सबसे पहले मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। प्यारे दोस्तों, जैसे ही दुरूद पाक पढ़कर आप लोग फारिग हों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग फ़ौरन ही 100 मरतबा से मुराद है एक तस्बीह इस अल्लाह तबारक ताला की पसंदीदा कलाम की कुछ इस तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप लोग 100वीं मरतबा इस प्यारे से कलाम को पढ़ें तो पूरा इस तरीके से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप लोग 11 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आप लोगों ने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से अमल को पूरा करें, अमल को मुकम्मल करें। जैसे ही अमल पूरा हो जाए वहीं आप लोग जनामाज पे बैठे रहें और एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह, 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 या फिर बड़ी तौबा अस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व आतूबु इलैह। जैसे ही तौबा अस्तगफार की तस्बीह को पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। दुआओं को रो रो कर करें, दुआओं को गिड़गिड़ा कर करें, दुआओं को आजिज़ी होकर। मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में मेरे साथ दुआ करें। ऐ अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको
شفائی کاملہ عطا کر، اے اللہ جو لاچار ہیں ان کو قوت اور طاقت دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔